हेलो एवरीवन, आई एम सिमरन त्यागी और आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं जूलॉजी फर्स्ट सेमेस्टर के जो हमारे एमसीक्यूज होते हैं उनको इस वीडियो में आज हम सोल्व करने वाले हैं। यूनिट फर्स्ट एंड सेकंड में ऑलरेडी चैनल पर डाल चुकी हूँ और यूनिट थर्ड का पार्ट ए भी मैं चैनल पर डाल चुकी हूँ। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं यूनिट थर्ड का पार्ट बी, जिससे वीडियो ज़्यादा लॉन्ग ना हो इसलिए मैंने एक एक यूनिट को दो पार्ट्स में डिवाइड किया है। तो चलिए देखते हैं यूनिट थर्ड के पार्ट बी में किस टाइप के क्वेश्चंस दिए गए हैं। यूनिट थर्ड है हमारी केंद्रक एवं क्रोमेटिन संरचना। इसके क्वेश्चंस यहाँ पर आप लोग देख लीजिए। जो 1 से लेकर 46 तक क्वेश्चन है वो यूनिट थर्ड के पार्ट ए में आप लोग जाकर देख सकते हैं। लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। देन यहाँ पर दिया गया है कि केंद्रक पटल किससे बना होता है। केंद्रक पटल जो होता है वो मध्यवर्ती तंतु लेमिन से बना होता है। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट होगा। देन पूछा गया है केंद्रक अनुपस्थित होता है। केंद्रक किसमें अनुपस्थित होता है? प्रोकैरियोट्स में। ठीक है, ऑप्शन भी यहाँ पर करेक्ट है। देन पूछा है क्रोमेटिन पाया जाता है। जो क्रोमेटिन पाया जाता है वो पाया जाता है केंद्रक के अंदर। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट है। देन पूछा गया है डीएनए किससे बना होता है। डीएनए हम सभी जानते हैं न्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाओं से मिलकर बना होता है। ऑप्शन भी यहाँ पर करेक्ट होगा। उसके बाद पूछा है डीएनए में एडेनिन किसके साथ युग्मित होता है। तो एडेनिन किसके साथ जुड़ा होता है? थाइमिन के साथ। ठीक है, और साइटोसिन ग्वानिन के साथ। देन पूछा है कि चारगाफ का नियम बताता है कि डीएनए में क्या होता है? एडेनिन थाइमिन के साथ जुड़ा होता है और ग्वानिन साइटोसिन के साथ जुड़ा होता है। ठीक है, लेकिन एडेनिन थाइमिन के साथ डबल बॉन्ड के साथ और ग्वानिन साइटोसिन के साथ ट्रिपल बॉन्ड के साथ जुड़ा होगा। ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट है। देन दिया गया है डीएनए में उपस्थित शर्करा है। डीएनए में उपस्थित जो शर्करा होती है वो होती है हमारी डिऑक्सी राइबोज, जबकि आरएनए में होती है राइबोज। उसके बाद पूछा है कि आरएनए में उपस्थित शर्करा है। आरएनए में उपस्थित शर्करा होती है हमारी राइबोज। देन पूछा है कि कौन सा क्षार आरएनए में उपस्थित होता है लेकिन डीएनए में नहीं। तो आरएनए में उपस्थित होता है यूरेसिल, लेकिन डीएनए में उपस्थित नहीं होता है। यूरेसिल के स्थान पर जो हमारा डीएनए होता है, डीएनए में क्या उपस्थित होता है? साइटोसिन होता है ना, उसके अंदर साइटोसिन, एडेनिन, ग्वानिन, थाइमिन, लेकिन इसमें क्या होता है हमारे आरएनए के अंदर? यूरेसिल। देन पूछा गया है कि कौन चार युग्म कितने हाइड्रोजन बंधों द्वारा स्थिर होते हैं? जी और सी, यानी ग्वानिन और साइटोसिन। तो ये होते हैं हमारी 3-4 युग्मों द्वारा। इसमें कितने होता है? ट्रिपल बॉन्ड। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट है। उसके बाद पूछा है कि क्रियात्मक स्थितियों में डीएनए का कौन सा रूप सबसे अधिक स्थिर होता है? सबसे अधिक स्थिर होता है बी डीएनए, जो वॉटसन एवं क्रिक के द्वारा दिया गया है और जिसमें एक हमारे जो न्यूक्लियोटाइड श्रृंखला होती है उसमें 10 क्षारक क्रम होते हैं। देन पूछा है कि डीएनए में प्यूरिन का प्रतिशत किसके बराबर होता है? प्यूरिन का जो प्रतिशत होता है वो प्रिमिडीन के बराबर होता है। ठीक है, ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट होगा। देन क्वेश्चन नंबर 59 पर पूछा है कि डीएनए और आरएनए में अंतर होता है। डीएनए और आरएनए में क्या अंतर होता है? इसमें अंतर होते हैं जो हमारा क्या होता है यहाँ पर नाइट्रोजनी क्षार होते हैं, इसमें अंतर होता है क्योंकि हमारा आरएनए के अंदर यूरेसिल पाया जाता है। ठीक है, और इसमें एक और अंतर होता है, वो होता है हमारे किसके शर्करा घटक। जैसे कि डीएनए में डिऑक्सीराइबोस शर्करा होती है और आरएनए में राइबोस शर्करा होती है। तो यहाँ पर बी और सी दोनों में अंतर है। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। उसके बाद पूछा है कि डीएनए अतिकुंडलन किसके द्वारा नियंत्रित होती है? जो डीएनए सुपर कोइलिंग होती है वो हमारी नियंत्रित होती है टोपो आइसोमेरेज, एक एंजाइम होता है। ऑप्शन बी यहाँ पर हमारा करेक्ट है। देन पूछा है कि ऋणात्मक अतिकुंडलन महत्वपूर्ण है क्योंकि यह क्या करता है? प्रतिलेखन के लिए डीएनए के खुलने को बढ़ावा देता है। ठीक है, ऑप्शन जो हमारा बी है वो करेक्ट होगा। देन पूछा गया है कि क्रोमेटिन की मूल इकाई है। क्रोमेटिन की जो मूल इकाई होती है वो होती है हमारी केंद्रिकाकाय। देन यहाँ पर पूछा गया है कि एक केंद्रिकाय में डीएनए किसके चारों ओर लिपटा होता है? तो ये लिपटा होता है 8 हिस्टोन प्रोटीन के। ऑप्शन यहाँ पर सी करेक्ट होगा। देन पूछा है कि हिस्टोन प्रोटीन है। हिस्टोन प्रोटीन होती है एक हमारी क्षारीय प्रोटीन। उसके बाद पूछा है कि किस हिस्टोन प्रोटीन को संयोजक हिस्टोन कहा जाता है? संयोजक हिस्टोन बोलते हैं हम, यानी लिंकर हिस्टोन, इसको बोलेंगे हम H1 को। ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। देन पूछा है कि यूक्रोमेटिन है। यूक्रोमेटिन क्या है? शिथिल रूप से संकुलित, अनुलेखन रूप से सक्रिय। ठीक है, ऑप्शन भी यहाँ पर करेक्ट है। देन पूछा है हेट्रोक्रोमेटिन है। हेट्रोक्रोमेटिन क्या होता है? निष्क्रिय,
और संघनित डीएनए, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। देन पूछा है कि गुणसूत्र केंद्रक किसका भाग है। गुणसूत्र केंद्रक जो होता है ये हमारे गुणसूत्र का भाग है, ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट होगा। देन क्वेश्चन नंबर 80 पर पूछा गया है कि कोशिकाओं में सबसे प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाला आरएनए है। सबसे प्रचुर मात्रा में जो आरएनए पाया जाता है कोशिकाओं के अंदर वो होता है हमारा राइबोसोमल आरएनए, आरएनए, ऑप्शन यहाँ पर सी करेक्ट होगा। देन पूछा है कि संयोजन में शामिल आरएनए है। संयोजन में जो शामिल आरएनए होता है उसको बोलते हैं हम एसएन आरएनए, ऑप्शन सी यहाँ पर हमारा करेक्ट होगा। देन पूछा गया है जीन साइलेंसिंग में कौन सा आरएनए शामिल है। जीन साइलेंसिंग के अंदर जो हमारा आरएनए शामिल होता है इसे बोलते हैं हम एमआईआरएनए यानी माइक्रो आरएनए या फिर एसआईआरएनए, ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट होगा। देन पूछा है कि प्रोकैरियोट्स में किस प्रकार का डीएनए सामान्य है। प्रोकैरियोट्स में पाया जाता है हमारा वृत्ताकार और द्विरज्जु की डीएनए यानी सर्कुलर एंड डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। देन पूछा गया है कि विषाणु जीनोम किससे बने होते हैं। विषाणु जीनोम जो होते हैं वो या तो डीएनए या फिर आरएनए से बने होते हैं, ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट होगा। देन पूछा है रेट्रोवायरस में होते हैं। रेट्रोवायरस में होते हैं हमारे आरएनए जीनोम जो रिवर्स अनुलेखन होता है, ऑप्शन भी यहाँ पर करेक्ट है। उसके बाद पूछा है कि राइबोजाइम क्रियाविधि की खोज सबसे पहले किस में हुई थी। ये हुई थी सबसे पहले आरआरएनए में, ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। देन पूछा है कि डीएनए के किस रूप का व्यास सबसे बड़ा होता है। डीएनए के हमारे ए डीएनए का जो व्यास होता है वो सबसे बड़ा होता है, ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। देन पूछा है कि कौन सा आरएनए गुणसूत्रांत संश्लेषण के लिए नमूने के रूप में कार्य करता है। ये होता है हमारा टीईआरसी आरएनए जिसको हम बोलते हैं टेलोमेरेज आरएनए, ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट होगा। देन पूछा है कि डीएनए का विकृतीकरण तापमान मुख्यतः इस पर निर्भर करता है। तो ये निर्भर करता है हमारा जीसी सामग्री के अंदर, ठीक है। जीसी सामग्री पर जो हमारे डीएनए का विकृतीकरण तापमान होता है ये मुख्यतः निर्भर करता है, ऑप्शन भी यहाँ पर हमारा करेक्ट होगा। तो ये हो चुकी है हमारी यूनिट 3 कंप्लीट और बाकी के यूनिट्स को देखने के लिए आप लोग मेरे चैनल के साथ ज्वाइन हो सकते हैं क्योंकि हम सभी जानते हैं जूलॉजी में हमारी टोटल 8 यूनिट हैं। तो 8 के 8 यूनिट को कंप्लीट करने के लिए आप लोग मेरे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं। थैंक यू।